उस समय तक जापान बहुत शक्तिशाली था। इसको इस बात का भय था कि कहीं ये हम पर आक्रमण कर देंगे। तो ऐसा सोच करके जापान गुप्त रूप से, ठीक है, इस पर जो आक्रमण किया, गुप्त रूप से इस पर आक्रमण किया पूरी अपनी तैयारी के साथ, ठीक है। और अमेरिका के नौसैनिक अड्डा को जो पर्ल हार्बर पर है, वहां पर जो है ऐसा आक्रमण किया कि उनमें से लगभग लोग बचे ही नहीं। कहा कि जबरदस्त हमला किया। कौन? जापान ने। किस पर आक्रमण किया? अमेरिका के सैनिक पर। कहा थे? पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर कहाँ है? हवाई द्वीप, ठीक है। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था, तहस नहस हो गया, ठीक है। अमेरिका का बेड़ा क्या हो गया? तहस नहस हो गया। अमेरिका का बेड़ा तहस नहस हो गया इस आक्रमण में, ठीक है। जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका कहा कि अब हम जापान से युद्ध लड़ेंगे, ठीक ना। कब? 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका कहा कि जापान के विरुद्ध युद्ध होगा। और इस प्रकार से भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, ठीक है। उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। और जर्मनी और इटली कहता है हम भी अमेरिका से लड़ेंगे। यानी एक तरफ कौन कौन है? जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है। अमेरिका कहा कि जापान से युद्ध होगा कब? 8 दिसंबर 1941 को, ठीक है। तो जर्मनी और इटली कह रहा है कि हम लोग भी लड़ेंगे। उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली, जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है ना। और अमेरिकी महाद्वीप के जितने जो देश थे वे लोग जापान, जर्मनी, इटली के विरुद्ध में शामिल हो गए। और द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रकार से भी हुआ, ठीक ना। पिछले दिन जो हम लोग देखे थे कि 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण, बड़े बुआ को अपने अंडर में ले भी लिया, ठीक है। साथ पुनः जो है जर्मन सेना मास्को की तरफ बढ़ा, ठीक है। और रूस ने इसका डटकर मुकाबला भी किया और धीरे धीरे जर्मनी को पीछे हटना। जब जर्मनी को मास्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया अगस्त 1942 में, ठीक है। जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंच गई और युद्ध करीब 5 महीने तक चला, ठीक है। जर्मन, ठीक है, यानी जर्मनी और रूस के बीच जो युद्ध चला था, जर्मनी और रूस के विरुद्ध जो युद्ध चला वो चला 5 माह तक युद्ध चला। कहाँ? मास्को में। कहाँ चला? मास्को में युद्ध चला, ठीक है। अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन कर लिया और रूसी सेना और नागरिक का नया उत्साह बढ़ा और शत्रु को रोकने की प्रेरणा तो मिली ही। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल उस समय के जो थे, उसने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्र योजना समझाई और इसको स्वीकृति भी मिल गई। तदुपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिया। अब रूस भी जर्मन के विरुद्ध में है। तत्पश्चात इस हिसाब से अमेरिका रूस मित्र हो जाएगा। इसके साथ रूस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है? नहीं, शत्रु का शत्रु मित्र। यदि कोई आपका शत्रु है, ठीक है, और उसकी किसी से शत्रुता है, तो फिर जो आपका शत्रु है और उसका जो शत्रु होगा वह आपका मित्र होगा। आप उससे दोस्ती कर लीजिए, आपको अपने शत्रु को पराजित करने में सफलता ज्यादा मिलेगी। इसलिए कहा गया कि शत्रु का शत्रु क्या होता है? मित्र। रामायण में नीति देखिए, रावण ने विभीषण को आउट कर दिया ताकि भागो लंका से। विभीषण कहाँ चले गए? राम के शरण में। क्या सोचकर? रावण का शत्रु राम है और यह हमारा मदद निश्चित ही करेंगे, इसलिए ये नीति सीखिए, ठीक है। रामायण में भी बहुत सारे नीतियों का उल्लेख, ठीक है। ऐसा हो गया। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई और 1943 ईस्वी में हजारों जर्मन अफसर और सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया रूस के सामने, जब रूस का समर्थक बन गया ब्रिटेन, ठीक है। कौन बन गया? ब्रिटेन बन गया। दूसरा जो मोर्चा है द्वितीय विश्व युद्ध का, वो है कि यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद, ठीक है, यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद। पढ़ा कब? बाद। अब क्या हो रहा है भाई यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद में? तो बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसके बीच जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में, किसके बीच में हो रहा है? जर्मनी व
सोवियत संघ के बीच में खूब बड़ा युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। तब 1942 करा ना, 1942 ईस्वी के बाद क्या हो रहा है, जर्मनी और सोवियत रूस में खूब युद्ध हुआ। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हो गया। कौन हार गया? जर्मनी हार गया सोवियत संघ से। कब? 1942 में। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। दूसरी मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस आते थे। जर्मनी के विरोध में कौन कौन थे? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है। जर्मनी जिंजीर पर आक्रमण किया है, जर्मनी जिंजीर पर आक्रमण किया, सब इसके विरुद्ध में है। नहीं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, एक और कौन है? इंग्लैंड। यानी कि ब्रिटेन, ये किसके विरुद्ध में है? जर्मनी के विरुद्ध। जर्मनी अमेरिका के पर्ल हार्बर सैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया तो जर्मनी अमेरिका का भी शत्रु हो गया। रूस पर आक्रमण किया, रूस का भी शत्रु हो गया। फ्रांस पर आक्रमण किया, फ्रांस का भी शत्रु, ठीक है। और ब्रिटेन तो रूस का समर्थन कर रहा है, तो ब्रिटेन का मित्र रूस, और मित्र का शत्रु तो शत्रु ही होता है। नहीं, मित्र का शत्रु शत्रु और शत्रु का शत्रु मित्र, याद रखिएगा। मित्र का शत्रु शत्रु और शत्रु का शत्रु मित्र। ये राजनीति में या सामान्य नीति में बहुत काम देगा आपको, ठीक है। ये दूसरे मोर्चा के लोग थे, ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किया। 6 जून 1944 को जर्मन सेना हार गई इन लोगों से। इन लोगों से जर्मनी कब हार गया? 6 जून 1940 को। 6 जून 1944 ईस्वी को हार गया कौन? जर्मनी इन लोगों से। 6 जून 1944 को जर्मनी दूसरी मोर्चा यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन इसको कह लीजिए, इनसे क्या हो गई, ठीक है। इसके पहले इटली पूर्ण पराजित हो और मित्र राष्ट्रीय संधि कर चुका था। कौन? इटली वाला। अतः 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी आत्मसमर्पण किया। अभी परेशान हो गया युद्ध में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी को युद्ध से कंट्रोल करने वाला, शांत करने वाला अमेरिका था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी, ठीक है, जर्मनी को कंट्रोल करने वाला कौन रह गया? अमेरिका ही, ठीक है। जापान में क्या किया? इसके सैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। एशिया का छोटा सा देश लेकिन आक्रमण तो किया, जिसका परिणाम हम लोग फिर आगे अब ये देखते हैं। मित्र राष्ट्र ने 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया, ठीक है। जुलाई 1945 में आक्रमण किया, किस पर? जापान पर। जापान पर आक्रमण किसके द्वारा? मित्र राष्ट्र द्वारा, ठीक है। कब? जुलाई 1945 ईस्वी। जुलाई 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण किया, किस पर? जापान पर, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है। नहीं, अमेरिका, ये सब मिले मिले। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्याधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया, ठीक है। यहाँ का एक शहर है जापान का बढ़िया शहर हिरोशिमा, इस पर एटम बम गिराया। कौन? अमेरिका। कब? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराए, एटम बम, जो इतना खतरनाक था कि लगभग वर्षों तक उसकी साखी दिखती रही, यानी उसका चिन्ह दिखाई देता। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। जब बम गिराया एटम बम, कौन? अमेरिका वाला, तो हिरोशिमा जो शहर उस समय का सबसे समृद्ध शहर था, उसका नामो निशान मिट गया। जिस तरह दक्षिण भारत में विजयनगर पर, ठीक है, बाहरी लोगों ने या मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया तो उसका नामो निशान मिटा दिया। तो पूरी हिरोशिमा का जो है नक्शा बदल गया, ठीक है, पूरा खत्म कर दिया, नामो निशान खत्म। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को गिराया, कौन? अमेरिका। पहला हिरोशिमा पर और दूसरा बम गिराया नागासाकी पर,
ये जापान के अच्छे खासे शहर थे। दूसरा बम कहाँ गिरा? नागासाकी शहर पर। कब? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर पर बम गिराया, यानी नागासाकी पर एटम बम गिराया। क्वेश्चन होगा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर कब गिराया? 9 अगस्त 1945। और नागासाकी भी नेस्तान बुद्ध हो गया, तहस नहस हो गया। जापान के सामने आत्मसमर्पण करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सिलेंडर बोल जाए आत्मसमर्पण कर दे कि भाई हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अब दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है जापान को बचने के लिए। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, कब किया? 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ जब युद्ध हुआ, तो यानी फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो मूल रूप से युद्ध में तो फायदा होता ही नहीं है, घाटा ही होता है।